अच्छी सेहत। बबलू की उम्र कोई 10 से 12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बहुत बुरी लत थी। उसे घर की चीजें पसंद नहीं आती थी। उसकी मम्मी काजल और पापा रोहन उसे लाख समझाते, मगर उस पर कोई असर न होता था। एक दिन बबलू स्कूल से घर आया। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पराठे बना देती हूँ। नहीं, मुझे पराठे नहीं खाने हैं। अच्छा, तो फिर केले पड़े हैं, सेब है, खा लो। नहीं, मुझे तो चिप्स खाने हैं और पेप्सी भी पीनी है। तो लाओ पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। वो तो घर में नहीं है। इस तरह बबलू ने घर का खाना नहीं खाया और काजल से पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम काजल ने पराठे और सब्जी बनाई। काजल, रोहन और बबलू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। बबलू को खाना पसंद नहीं आता, वो खा नहीं रहा था। उसके पापा रोहन कहते हैं, क्या हुआ बबलू बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या इतनी रात को बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए? चुपचाप खा लो। बबलू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो आइसक्रीम खाने का था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचकर पराठे और सब्जी वहीं पास में रखे फूलदान में डाल दिए। वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन बबलू स्कूल जाने को तैयार था कि तभी उसकी मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले, दूध पी ले। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहां उसके पापा आ गए। उनके डर से बबलू ने दूध का गिलास ले लिया, मगर फिर उसने वही किया। उनसे नजर बचाकर दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और स्कूल चला गया। उस दिन जब काजल घर की सफाई कर रही थी, तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली कि तभी रोहन भी वहां आया और बोला, तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलों पर भी दूध लगा हुआ है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे मिलता है तो इसे कदर नहीं है। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन पे दिन घटती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का गंद खाने की आदत जो पड़ गई है। आप कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? बबलू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसकी स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोचकर काजल और रोहन अगले दिन बबलू की स्कूल की मैडम से मिलने के लिए चले जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से बबलू पढ़ाई में पीछे हो रहा है और दूसरे बच्चों से खेल कूद में भी पीछे हो रहा है। तो आप ही कुछ बताइए मैडम जी कि समस्या से कैसे निकला जाए। बबलू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की उल्टी चीजें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। काजल और रोहन दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनते हैं। अगले हफ्ते बबलू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आए थे। उस दिन बबलू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भरकर आइसक्रीम, बर्गर खाया और कोल्ड ड्रिंक भी पी। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम बबलू को एक प्यारा सा पौधा देकर बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास भी रहता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? बबलू को वो पौधा बहुत पसंद आया और उसने कहा, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। बबलू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दे। कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला दे। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरा पौधा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? किसी पौधे में भला कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? क्यों? जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो ये पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहे अनुसार बबलू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी। अब ऐसा ही होने लगा। बबलू जब भी मम्मी से पानी को कहता तो वो कोल्ड ड्रिंक डालने को कह देती और बबलू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता था और इस तरह पौधा धीरे धीरे सूखने लगा।
बबलू को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डाल रहा हूँ, पर ये सूखता ही जा रहा है। लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। खाद? पर पापा वो कहाँ से मिलेगी? अरे तुम्हारे पास से ही मिलेगी ना। तुम जो चिप्स और पेस्ट्रीज खाते हो उसी का चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा? जब तुम्हारे लिए अच्छा है तो पौधे के लिए भी अच्छा होगा। पापा के कहे अनुसार बबलू ने पौधे में चिप्स और पेस्ट्रीज का चूरा बनाकर डाल दिया और फिर हालत ये हो गई कि बबलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को कैसे बचाए, उसको बचाने के लिए क्या करे। वो अकेले बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा आए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि तुमने इसमें कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज और चिप्स डाले हैं। इन चीजों ने इसकी ये हालत कर दी है। इसीलिए बेटा, ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को भी खराब कर रही हैं। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी ना मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व और विटामिन ना मिलने से तुम पढ़ाई और खेल कूद में अपने दोस्तों से पीछे होते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे पौधे को अच्छी खाद और पानी चाहिए, वैसे ही शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषण की जरूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ घर के खाने से ही मिलती है। मैं समझ गया पापा। अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से घर का खाना ही खाऊंगा और आज से बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उस दिन से बबलू घर का खाना खाने लगा और पौधे को भी अच्छा खाना और खाद देने लगा। इससे पौधा अच्छा हो गया और बबलू की सेहत भी अच्छी हो गई।